प्रिय मित्रों, स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का छठा भाग है। जब हमने पृथ्वी की चेतना में परिवर्तन के लिए हाँ कहा, तो पृथ्वी चौथे डायमेंशन में चली गई। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को एक ही समय में नवे आयाम में ले जाने की प्रक्रिया कई साल पहले शुरू हुई थी। ये सब 1987 में हुए हार्मोनिक कन्वर्जन समझौते से संबंध हुआ। देखिए, हार्मोनिक कन्वर्जन कितना महान है। ये ऊर्जा मापन 1999 और 2012 में भी लिए गए थे। उन्होंने पृथ्वी पर उच्चतर जानकारी जारी करना शुरू किया, जो स्तरों में बढ़ रही थी। उच्च स्तरों ने पृथ्वी पर सभी मनुष्यों तक ये जानकारी पहुंचने के लिए इंटरनेट को चुना। इस इंटरनेट को बनाने की जिम्मेदारी स्पाइडर पीपल को सौंपी गई। उन्हें अपनी वेब टेक्नोलॉजी को उपयोग करके मनुष्यों तक छिपी जानकारी पहुंचानी चाहिए। 1960 में उनका जन्म होना शुरू हुआ। उनके माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब जारी किया गया। 13 दिसंबर 1999 को हम सभी से आत्मा के स्तर पर पूछा गया कि क्या हम नई ऊर्जा में होंगे या पुरानी ऊर्जा में। नई सृष्टि के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हुए जो तैयार थे वे नया ऊर्जा में चले गए, जो तैयार नहीं थे वे पुरानी ऊर्जा में चले गए। इस दौरान मध्यवर्ती मापन भी लिए गए, क्योंकि 1987 से 2012 तक होने वाले ऊर्जा परिवर्तन अशेष के अनुरूप है या नहीं। यदि इतनी सारी चीजें इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो हमें कुछ भी पता नहीं है। उस समय हमारा ध्यान शायद Y2K समस्या पर था। टोबियास कहते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, मापन कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा। नई जानकारी के प्रकटीकरण से मानव इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक हो जाएगा। जो इतने लंबे समय से सत्य माना जाता रहा है वो बदल जाएगा। ये जानकारी विद्वानों और धर्मावलंबियों को प्रभावित करेगी। दुनिया भर की किताबों के रूप में सच्चाई सामने आएगी और पूरा इंटरनेट इस जानकारी से भर जाएगा। दोस्तों, एक सुझाव है, ये अलग ऊर्जा वाले लोगों भी इंटरनेट का इस्तेमाल झूठी जानकारी फैलने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष रूप से लाइट वर्कर्स को गुमराह करने के लिए है। इसलिए आपको ये पूर्ण निश्चय कर लेना चाहिए कि इंटरनेट के माध्यम से आपको जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो केवल सही जानकारी हो और कोई अन्य जानकारी आप तक ना पहुंचे। और ऐसा ही होता है। अगर हमारी कहानी में इतने क्रांतिकारी और बड़े बदलाव हो रहे हैं तो क्या विलन चुप रहेंगे? टोबियास उन्हें ब्लैक टी शर्ट्स या अंधकारमय प्राणी कहते हैं। अगर नई ऊर्जा प्रबल हो गई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उन्होंने हमें कम बुद्धिमान दिखाने की पूरी कोशिश की। इसका एक हिस्सा 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स को ध्वंस करने की योजना थी। वे धर्म के नाम पर विनाश करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से विनाश के बजाय मनुष्य प्रेम प्रतिमा, दिव्य सत्ता और सहानुभूतिशाली सत्ता के रूप में प्रकट हुए। ये विनाश रचने वाले ब्लैक टी शर्ट्स के लिए एक अप्रत्याशित हार थी। सहानुभूति का आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ब्लैक टी शर्ट्स या अंधकारमय सत्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने एक और रणनीति बनाई, वो है स्केलर वेव टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इस प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों पर किया जाता है जो लाइट वर्कर्स के रूप में पूर्णतः सचेत हो जाते हैं। इससे मानव मस्तिष्क में रसायन उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के विचार और व्यवहार अंधकारमय सत्ताओं के नियंत्रण में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए
जब आपको आत्मा सुधार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है तो आप अचानक छोटी छोटी बातों पर क्रोधित, ऊब और चिढ़ जाते हैं। मित्रों, मैं अपने अनुभव से यही कह रहा हूँ कि इस प्रकार की भावनाओं पर ध्यान से ध्यान दें। जो भी आध्यात्मिक आत्मा सुधार कार्य आपको करने के लिए रोक रहा है उसे सही ढंग से और चमत्कारिक ढंग से पूरा करें, तब आप उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस विद्वान तरंग तकनीक का प्रभाव आप पर समाप्त हो जाता है। मनुष्य में ब्रह्मांडी चेतना धीरे धीरे जागृत हुई है। इस विकासवादी प्रक्रिया में जो लोग पृथ्वी को गैलेक्टिक फेडरेशन का सदस्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं वे भी जागृत हो गए हैं। जागृति के बाद डीएनए पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये एक इंसान जिसके डीएनए के केवल 2 स्ट्रैंड सक्रिय थे, उसने डीएनए के 12 स्ट्रैंड को सक्रिय या एक्टिवेशन करना शुरू कर दिया है। ये सभी परिवर्तन शरीर के साथ एसेंशन की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार टोबियास कहते हैं कि हम इस समय इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। इसीलिए वे हमें भविष्य के बारे में ज्यादा सोचे बिना वर्तमान में रहने का अभ्यास करने के लिए कहते हैं।